नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा 2 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक टीम ने धारा 144 के उल्लंघन करने पर नानाखेड़ा स्थित राजनंदिनी बार को सील कर दिया है। बार में ग्राहकों को खाद्य सामग्री और शराब परोसी जा रही थी। इसी तरह एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए नानाखेड़ा में एक देसी कलाली पर स्थित अहाते पर जुर्माना भी लगाया गया है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के दौरान भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 2021 के दौरान एक ही वर्ष में 6000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्गों पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है। कोविड-19 के दौर में यह बड़ी उपलब्धि रेलवे की मानी जा रही है। खरगोन जिला प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की है कोरोना पेशेंट की। 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में यह पेशेंट है। कुल पेशेंट की संख्या है 75। लिस्ट में आप देख सकते हैं किस एरिया में कौन कौन पेशेंट है और इनसे बचने की सलाह दी गई है। ये जो तस्वीर है आपने देखी, ये है इंदौर के राजवाड़ा की। बीच वाली तस्वीर है इस साल की, जबकि बगल वाली तस्वीर है पिछले साल की। रंग पंचमी पर इतना उल्लास गेर में देखा गया था। ओपन जेल बनते ही 5 लोगों को 6 घंटे बिताने पड़े जेल में। 2 अप्रैल को खरगोन शहर सहित पूरे जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसी के मद्देनज़र अपर कलेक्टर एमएल कनेल ने जिले के शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में भी निर्णय लिया गया था कि बिना मास्क के शहर में घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए अस्थायी जेल बनाई जाए। शुक्रवार को शहर में अस्थायी जेल बनाई गई और पहले ही दिन शुरुआत में 5 लोगों को बिना मास्क के घूमते पाए जाने पर 6 घंटे के लिए बंद किया गया। थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने बताया कि पुलिस के जवानों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को यहाँ जेल में रखा है। इस अस्थायी जेल में तकरीबन 100 लोगों को फिजिकल दूरी का पालन करते हुए एक साथ रखा जा सकता है। यहाँ अब तक 35 लोगों को रखा गया है। इसके अलावा महेश्वर के शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय में भी अस्थायी जेल बनाई गई है। यहाँ अस्थायी जेल के रूप में 3 कमरे बनाए गए हैं जहाँ 50 लोगों को रखा जा सकता है। गुना जिले में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मास्क नहीं पहनने लगभग 125 लोगों के चालान काटे गए हैं। साथ ही 35 लोगों को अस्थायी जेल में रखा गया, जिन्हें 3 बजे के बाद इस समझाइश के साथ छोड़ा गया कि अब वह मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलेंगे। इसकी उन्हें शपथ भी दिलाई गई है। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि 1 अप्रैल से शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। क्या टीकाकरण के पंजीकरण के लिए कोई मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा? तो इसका उत्तर ये है कि भारत में टीकाकरण के लिए कोई भी आधिकारिक मोबाइल ऐप मौजूद नहीं है। आप www.cowin.gov.in की मदद से कोविन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। आप टीकाकरण के लिए आरोग्य सेतु ऐप की मदद से भी पंजीकरण कर सकते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 के लिए 12,000 शिक्षक, जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के लिए 7,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। हाल ही में पेश किए गए बजट में शिवराज सरकार द्वारा 24,200 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया है, लेकिन फिलहाल लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा केवल 20,670 पदों पर भर्ती प्रक्रिया ही शुरू की गई है। हमें कोविड-19 से खुद को बचाने के लिए क्या करना है? बहुत ही आसान उपाय है। मास्क पहनना है, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखना है और अपने हाथों को
नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। सचिन तेंदुलकर को भी कोरोना हो चुका है। एक दिन में 81,000 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। पूरे भारत में कोरोना की दूसरी लहर पहले से तेज है और खतरनाक है। सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती है। रॉबर्ट वाड्रा पॉजिटिव है, फिर भी लोग बेफिक्र हैं। महाराष्ट्र में हजारों लोगों का जुलूस सतारा में निकाला। सावधान होने की ज़रूरत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 10 साल पहले की है, जब वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता था और सचिन तेंदुलकर के हाथ में ट्रॉफी थी। लेकिन आज सचिन भी कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती है। इंदौर नगर निगम द्वारा जलकर और कचरा संग्रहण शुल्क बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने रेसिडेंसी कोटी पर इसकी घोषणा कर दी है। स्नातक व पीजी की परीक्षाएं मई जून में होगी, रिजल्ट जुलाई में आएगा। स्नातक अंतिम वर्ष व पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं पेन पेपर मोड में होगी। स्नातक प्रथम द्वितीय और पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा ओपन बुक सिस्टम से होगी। स्नातक अंतिम वर्ष व पीजी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं पेन पेपर मोड में होगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 985 गौशालाओं का लोकार्पण और 145 का शिलान्यास कार्यक्रम आज है 3 अप्रैल 2021 दोपहर 2 बजे। कार्यक्रम होगा मिंटो हॉल भोपाल में। 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण होगा। 50 करोड़ से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास होगा। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से बने 1821 हितग्राही मूलक पशु आश्रयों का लोकार्पण किया जाएगा। 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास होगा। पशु आश्रय, सामुदायिक गौशाला और चारागाह विकास के लिए 384 करोड़ के 8,310 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है। योजना में पशुओं को चारे की सतत आपूर्ति के लिए 38 करोड़ 61 लाख की लागत से प्रदेश में 2727 चारागाहों का भी विकास किया जाना है। रबी विपणन वर्ष 2021-22 प्रदेश में जारी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की प्रक्रिया। 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। किसान भाई इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि आपके मोबाइल पर SMS में बताए दिनांक और समय पर ही उपार्जन केंद्रों पर पहुँचे। खरीद SMS के आधार पर ही की जाएगी, तो अपना मोबाइल नंबर जरूर आप चालू रखें। उपार्जन केंद्रों पर मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से निश्चित समय में साफ करते रहें। समस्या होने पर शिकायत कर सकते हैं CM हेल्पलाइन नंबर 181 या फिर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0755-255-1471 पर। इन नंबरों को अपने फ़ोन पर सेव कर लें। दूरदर्शन पर कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए ये कार्यक्रम होंगे। दूरदर्शन पर विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में विषय आधारित शिक्षण कार्यक्रम का प्रसारण होगा। रेडियो पर कक्षा 1 से 8वीं के लिए ये कार्यक्रम होंगे। रेडियो पर पाठ्यपुस्तक आधारित हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों में और सायंकालीन प्रसारण में खेल, योग, कला, म्यूजिक, यातायात नियम जैसे विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित होंगे। ये कुछ फैक्ट है जो कि आपका नॉलेज बढ़ाएंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 से हुई है। इसका मुख्यालय है भोपाल में। इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 2010 को। IUCN रेड डेटा बुक 1964 में स्थापित हुई थी। एक राज्य या देश की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में सबसे विस्तृत रिपोर्ट देती है। इसी तरह से अन्य फैक्ट आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। कोरोना महामारी के विस्तार को देखते हुए 11 अप्रैल से होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। आगामी परीक्षा संभावित तिथि है 20 जून 2021। मध्य प्रदेश के किसानों को मिलने वाले मुआवजे की बात करें तो 1600 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने की थी। लेकिन ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, यह आदेश जारी किया गया है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जिसमें केवल 1128 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 19 जिलों में, जबकि नुकसान बताया गया था शासन की रिपोर्ट के अनुसार 29 जिलों में। अब बारिश या ओलावृष्टि जिला देखकर नहीं आती है, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार जिले के हिसाब से मुआवजा वितरण का आदेश देती है। पिछली बार इन 20 जिलों में मुआवजा की राशि की प्रथम किस्त बांटी गई थी और अब की बार जो बांटी जानी है वो लिस्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
कृषि सुधार को हरी झंडी मिलते ही खुल जाएगी 100 निजी मंडियां। किसानों के साथ मिलकर नेफेड खोलेगा कृषि उपज मंडी। कोर्ट में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश होने के साथ ही इस बात की उम्मीद बंधी है। कृषि सुधार को कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही किसानों के साथ मिलकर नेफेड देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि उपज मंडियां खोलेगा। पहले चरण में आधा दर्जन मंडियां पहले ही खुल चुकी है, जबकि 100 अन्य मंडियों के खोले जाने का प्रस्ताव तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पेश होने के बाद कोर्ट की अगली सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है। कोर्ट के रुख के बाद ही इन मंडियों में कारोबार रफ्तार पकड़ पाएगा। नए कृषि कानूनों के अस्तित्व में आने के साथ ही निजी क्षेत्र की मंडियों के लिए निवेशक आगे आने लगे हैं। राज्यों में पहले से चल रही मंडियां और निजी क्षेत्र की मंडियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होना तय है, जिसका लाभ किसान उठा सकता है। कृषि सुधारों के विरुद्ध किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमा पर 4 महीने से आंदोलन चला रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। कोर्ट ने जनवरी 2021 में सुनवाई के दौरान कृषि सुधारों संबंधित तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। इसके बाद से निजी मंडी खोलने का काम भी ठप हो गया है। कृषि सुधारों के बाद इस क्षेत्र में बड़ी पहल केंद्रीय सहकारी एजेंसी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड ने एफपीओ के साथ मिलकर की है। एजेंसी के प्रबंध निदेशक संजीव चड्ढा ने बताया कि नेफेड ई किसान मंडियां NEKM धड़ल्ले से काम कर रही है, जिसके लिए पहले से ही अनुमति ली जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के लिए डिजिटल के साथ फिजिकल ढांचागत तैयारियां भी की गई हैं। किसान संगठनों के साथ सहकारी संस्था ने पहले चरण में ही 5 महाराष्ट्र और एक मंडी गुजरात और मध्य प्रदेश में खोल दी है। इनमें महाराष्ट्र की वाशी, धोलबारे, गुलटेकदी व कचरौद प्रमुख है, जबकि मध्य प्रदेश में कचरौद और गुजरात की मोरबी नेफेड किसान मंडी खुल गई है। इसके अलावा 100 से अधिक और मंडियां खोलने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक तौर पर यह अनूठा प्रयोग बहुत सफल साबित हो रहा है। इन निजी मंडियों की वास्तविक मालिक स्वयं किसान संगठन है, जिनका संचालन उन्हीं की समिति करती है। कृषि सुधार के कानूनों के अमल पर लगी रोक के चलते नेफेड किसान मंडी के खोलने के प्रस्ताव अधर में है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 19 मार्च को कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, जिससे कृषि सुधार की उम्मीद को बल मिला है। नेफेड किसान मंडियों में न आड़तिया का गैरवाजिब हस्तक्षेप होगा और न ही मंडी समिति की तर्ज पर अनावश्यक प्रतिबंध। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच के बिचौलियों को कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह की मंडियों की पूरे देश में स्थापना करने की योजना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से इसके लिए 3% की रियायती दर पर वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। इन मंडियों में हर तरह की जिन्स की ढुलाई और भंडारण की पूरी सुविधा रहेगी। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहेंगे। सरकार के इस पहल का किसानों को फायदा होगा। लंबे समय से इसका इंतजार भी किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लागू होते ही असर नज़र आने लगेगा। तो वास्तव में असर तो तभी दिखेगा जब वास्तव में ये पहल लागू होती है, और तभी पता चलेगा कि किसानों को कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है। श्रीनगर में जो आतंकवादी हमला हुआ था, 24 घंटे में ही लिया है शहादत का बदला। पुलवामा में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। श्रीनगर में भाजपा नेता के घर हमला करने के बाद पुलवामा में आकर छिप गए थे दहशतगर्द। आतंकियों ने जान बचाने को 5 ग्रामीणों को बंधक बना लिया था। सुरक्षा बलों ने हालांकि ग्रामीणों को मुक्त करा लिया है। आतंकियों का शरणदाता भी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीनगर हमले में इस्तेमाल कार और लोटी राइफल भी बरामद हो गई है। मशीनों के कारण 10 में से 6 लोग होंगे बेरोजगार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक विश्व में 10 में से 6 लोग मशीनों के उपयोग के कारण बेरोजगार हो जाएंगे। अगले 5 सालों में मशीनों और इंसानों के काम करने का समय लगभग बराबर हो जाएगा। यह रिपोर्ट 19 देशों के 32,000 कामगारों पर सर्वे के बाद तैयार की गई है। इन कामगारों से बात करने में 56% खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगले 5 साल में उनमें से कुछ ही लोग लंबे समय तक रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। 60% लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। इनमें से 77% कामगार समय के अनुसार अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। खेत तालाब के लिए पंचायतों में आवेदन लिए जा रहे हैं। विस्तार से जानकारी वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। पहले भी मैं जानकारी बता चुका हूं, इसलिए विस्तार से इन खबरों पर नहीं जाएंगे। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है। जानकारी आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके सामने है, देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी आपसे दोस्त जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, उनको ज़रूर शेयर करें। कोई सुझाव या प्रश्न आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।